कल्पना सोरेन के बढ़ते राजनीतिक विषाद के आगे अब भाजपा ने घुटना टेक दिया है। कल्पना सोरेन पिछले 4 महीने में जिस तरीके से राजनीतिक प्लानिंग करके अपने राजनीतिक कद को बढ़ाया है, अब लगता है कि भाजपा उनके सामने सरेंडर कर चुकी है। पिछले 4 महीने में बेहतर प्लानिंग की वजह से जिस तरीके से कल्पना सोरेन ने झारखंड की राजनीति में अपने पांव को मजबूती से धर दिया है, वैसा शायद 20-30 साल के राजनीतिक कैरियर में बाबूलाल मरांडी भी नहीं कर पाए थे। अब इसका परिणाम यह हुआ कि भाजपा आदिवासी मोह त्यागना चाहती है, भाजपा आदिवासियों के राजनीति से दूर होना चाहती है और अब भाजपा सिर्फ और सिर्फ सदान, मूलवासी और गैर आदिवासियों की राजनीति करना चाहती। कल्पना सोरेन के इस बढ़ते कद को कई बार रोकने की कोशिश की गई भाजपा के तरफ से, लेकिन भाजपा उसमें असफल रही। एक बार भाजपा के सांसद ने यह भी कह दिया था कि कल्पना सोरेन की वजह से हेमंत सोरेन भ्रष्ट हुए हैं, क्योंकि हेमंत सोरेन जी बहुत सीधे आदमी हैं। हेमंत सोरेन जी को भ्रष्टाचार के दलदल में घसीटने वाली कल्पना जी। सीता सोरेन जो कल्पना सोरेन के परिवार का हिस्सा है, यानी शिबू सोरेन की जो 2 पुत्रवधू है, 3 पुत्रवधू हैं, उसमें से एक कल्पना सोरेन है और एक सीता सोरेन। सीता सोरेन को भी भाजपा ने अपने पाले में लिया, यह सोच कर लिया होगा कि कल्पना सोरेन का जो कद बढ़ रहा है उसको रोका जा सकता है, लेकिन उसमें भी वो विफल रहे। फिर गीता कोड़ा को भी भाजपा में लिया गया ताकि आदिवासी वजूद, आदिवासी राजनीति जो इस झारखंड के अंदर जेएमएम के पाले में है उसको भाजपा के पाले में लिया जाए, लेकिन गीता कोड़ा भी असफल रही। अगर चुनावी परिणाम को देखें तो दुमका लोकसभा से सीता सोरेन को भाजपा ने खड़ा किया था, जो चुनाव हार चुकी थी, और नलिन सोरेन चुनाव जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से वो जीत चुके हैं। उसी प्रकार गीता कोड़ा भी सिंहभूम क्षेत्र से चुनाव हार चुकी हैं और जोबा मांझी चुनाव जीत चुकी हैं, और कल्पना सोरेन तो खुद ही चुनाव जीती थी। पिछले 4 महीने में कई आदिवासी महिलाओं ने राज्य की राजनीति में हस्तक्षेप शुरू की, लेकिन सबसे मजबूती से किसी ने अगर झारखंड की राजनीति में अपना पैर धरा, अपना पांव पसारा, तो वो कल्पना सोरेन है। और कल्पना सोरेन अब भाजपा के लिए सिरदर्द बनने लगी है। भाजपा को रोकने के लिए शायद कल्पना अब बहुत मजबूती से खड़ी है और विधानसभा की तैयारी में भी वो लग गई है। 2024 के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के आसपास झारखंड विधानसभा का चुनाव होना है और उसके लिए भाजपा, जेएमएम, आजसू और कांग्रेस और तमाम राजनीतिक दल तैयार हो चुके हैं और बहुत ही मजबूती से कल्पना भी उतर चुकी हैं इस चुनावी रन में। इससे पहले कल्पना सोरेन इस चुनावी सभा के दौरान, इस चुनावी उथल पुथल के दौरान, मतलब लोकसभा के बाद जो चुनावी दौड़ शुरू हुई है, वो पलामू गई, जोरदार तरीके से उनका स्वागत हुआ और एक बड़े दिग्गज नेता को कल्पना ने जेएमएम के पाले में लिया। उसके बाद अब कल्पना सोरेन पहली बार चुनाव जीत के विधानसभा अपने गई है, यानी गांडे गई है, और गांडे में जिस तरीके से उनका स्वागत हो रहा है और कल्पना सोरेन जिस तरीके से नए राजनीति का हिस्सा बन रही है, तो ऐसा लगता है कि कल्पना सोरेन के कद को अब भाजपा के लिए रोक पाना मुश्किल हो रहा है। कल्पना सोरेन जैसे ही पहली बार अपने क्षेत्र गई विधायक बनकर, तो वो डीसी से मिली, डीसी से मीटिंग की और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो डीसी से मिलकर उन्हें दिशा निर्देश दे रही है कि जिस तरीके से सरकार अपनी योजनाओं को ज़मीन पर ले जाना चाहती है वो रुकना नहीं चाहिए। उसके बाद कल्पना सोरेन अपने क्षेत्र घूमती हैं, उनका स्वागत होता है, अपने लोगों से मिलती हैं। उसके बाद कल्पना सोरेन सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में जाती हैं, बच्चों से जिस तरीके से डायरेक्ट इंटरेक्ट होती हैं, बच्चों को अंग्रेजी में समझाती हैं, हिंदी में समझाती हैं, तो लगता है ऐसे कि मानो नई तरीके की राजनीति हो रही है। ठीक है, so just this is a very small thing and don't take any hard one. दिमाग पे ज्यादा लोड दोगे तो बैठ जाएगा।
इससे पहले कभी भी किसी विधायक को, किसी सांसद को किसी स्कूल में जाकर बच्चों से इस तरीके से रूबरू होते नहीं देखा गया है, बच्चों को समझाते हुए नहीं देखा गया है। स्कूल जाते हैं, निरीक्षण करके विधायक सांसद आ जाते होंगे, लेकिन इस तरीके का पहली बार हम लोगों के नज़र में और कई लोगों की नज़र में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है, जिससे लग रहा है कि शायद कल्पना सोरेन अब नई तरीके की राजनीति करना चाहती हैं। कल्पना सोरेन के बढ़ते इस राजनीतिक कद का परिणाम ये होने लगा है कि भाजपा अब आदिवासी सीटों पर खुद को जीतते हुए नहीं देख पा रही है। और यही वजह थी कि हेमंत बिस्व शर्मा ने यह कह दिया कि हम 52 सीटों पर जीत रहे हैं। जब हम 19 का लोकसभा चुनाव देखें तो भाजपा को 12 सीटें मिली थी, लेकिन विधानसभा में भाजपा को मात्र 25 सीटें मिली थी। और अगर हम संभावित आंकड़ों को देखें तो 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था और भाजपा 61 सीटों पर लीड की थी, लेकिन जैसे ही विधानसभा का चुनाव हुआ तो भाजपा 25 सीटों पर सिमट गई। इस बार भाजपा 9 सीटों पर जीती है लोकसभा का चुनाव और 52 सीटों पर विधानसभा लीड कर रही हैं, लेकिन परिणाम जब विधानसभा का आएगा तो शायद उससे उलट होगा। अब देखना यह है कि कल्पना सोरेन लोकसभा के चुनाव में संविधान बचाने के नाम पर सड़क पर थी, अपने पति पर हुए अत्याचार के नाम पर सड़क पर थी। अब विधानसभा में उनकी क्या प्लानिंग होगी? कई नए नए दल आए हैं, कई नए नए चेहरे आए हैं, कई नए नए तरीके के लोग आए हैं। एक बड़ा वोट बैंक जो कुर्मियों का था जेएमएम में, वो उनसे खिसक चुका है। अब आदिवासी और मुसलमान के इस पूरे राजनीतिक समीकरण को वो कैसे साध कर फिर से पुनः सरकार बनाएंगी, ये देखना महत्वपूर्ण होगा और मज़ेदार होगा। लेकिन भाजपा के अंदर कल्पना को लेकर डर बैठा है। भले ही वो पब्लिक डोमेन पर इस बात को नहीं कहें, लेकिन भाजपा ने स्पष्ट कर दिया है कि वो 52 सीटों पर ही जीत दर्ज कर रही है, यानी वो 52 सीट गैर आरक्षित सीट हैं, यानी आरक्षित सीटें नहीं हैं, जनरल सीटें हैं। उसमें 7-5 आरक्षित सीटें हैं जो एससी रिजर्व हैं, बाकी जो सीटें हैं वो जनरल सीटें हैं। यानी आदिवासियों से भाजपा का मोह छूट रहा है और आदिवासी राजनीति से भाजपा दूर हो रही है, क्योंकि 5 जो एसटी रिजर्व सीटें थीं उसमें भाजपा को करारी हार मिली है और यही कारण लगता है कि भाजपा अब आदिवासी मोह त्यागना चाहती। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस वीडियो पर, इस विश्लेषण पर? टिप्पणी के माध्यम से ज़रूर बताएं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और एक सवाल हम आपके लिए छोड़ जा रहे हैं जिसका जवाब आप टिप्पणी में ज़रूर दीजिए। क्या सही में कल्पना सोरेन का जो कद बढ़ रहा है उससे भाजपा के अंदर घबराहट है? खासकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के अंदर घबराहट है? ये कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताएं। बाकी मिलते हैं। जोहार।